गांव में खुशहाली का माहौल था। तो उसी गांव में एक दादाजी रहते थे। उनके जवान बेटे और उनकी बहू की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। दादाजी एकदम अकेले हो गए थे। अपने नाती के साथ घर में रहा करते थे, लेकिन ज्यादा धन होने के ना वजह से वे बहुत परेशान रहते थे। बेटा, मुझे चाहे जहाँ से कहीं न कहीं कुछ पैसे के इंतजाम करना होगा। मुझे चल के मुखिया जी से कुछ पैसा मांगना होगा। जी परेशान होकर मुखिया के पास जाते हैं और रास्ते में सोचते हैं क्या मुखिया मुझे पैसा देगा। अब आते जी बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन के बाद तो दिखाई दे रहे हैं, कुछ मजबूरी है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मेरे घर का खर्चा चल सके। मैं आपका पैसा कुछ ही समय में वापस कर दूंगा। मेरा नाती बहुत छोटा है, वह बाहर जाएगा तो मैं सूद समुद आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अरे घबराने की कोई बात नहीं, मैं पैसा तुम्हें अभी दे रहा हूँ। तुम पैसा लेकर जाओ और घर का पूरा अपना खर्चा चलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप जैसे इस मुखिया रहेंगे तो गांव का बहुत विकास होगा। आप जैसे गरीब की मदद करने वालों को भगवान हमेशा भरा रखे। इसमें भगवान की क्या, मैं तो खुद ही सोचता हूँ कि गांव का मुखिया हूँ तो मेरे गिराज में कोई परेशान ना रहे। मैं जहाँ से हो सकूँ ज्यादा मदद कर सकता हूँ। वो तो आपकी उदारता है जो आप इतनी बात कर रहे हैं। मैं यही जानता हूँ कि संसार में सब अपने पेट भरने के लिए, कोई दूसरे के बारे में सोचने वाला एक क्षण का भी नहीं है। जैसे महान व्यक्ति को कोई खास एक नहीं लाखों में एक ही होगा जो आप जैसा सोचता हो। मैं आपका पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। नहीं वापस कर पाऊंगा तो मैं आपके पास कुछ ना कुछ गिरवी रख दूंगा जिससे आपका कर्जा उतर सके। मुखिया जी, एहसान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दादाजी इतना परेशान मत होइए, आप घर पे जाइए और पैसे से अपने घर का खर्चा चलाइए। दादाजी घर पे आते हैं और राशन लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी वह राशन के दुकान के दरवाजे पर जाते हैं और खड़ा होकर बुलाते हैं। बेटा, मेरे पास कुछ ही पैसा है, इस पैसे से आप मुझे राशन दे दीजिए और जो पैसा है वह पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा। एक पैसा मैं आपका लेकर भागूंगा नहीं। ये मैं आपका कोई सामान नहीं दे सकता। आप पिछला पैसा ला के दीजिए तभी मैं आपको सामान दूंगा। आप कुछ पैसा दे रहे हैं, सामान आपका ज्यादा है। मैं आपको एक भी कौड़ी का सामान नहीं दे सकता। आप यहाँ से जाइए, मेरे पास कोई सामान और ना ही कोई मेरे पास सामान है कि जो मैं तुम्हें दे सकूं। मेरी दुकान बंद के कगार में आ गई है, इसलिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता और ना ही कुछ सामान दे सकता हूँ। आप जाइए। अब दादाजी निराश होकर वहाँ से लौट आते हैं और लौट आने के बाद वह मन में सोचते हैं कि गजब दुनिया है, मेरे पास आज गरीबी है तो कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। वह पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहे थे। गजब दुनिया है, गजब चीज है। ना कोई मेरे पास पैसा देने वाला है, ना कुछ मेरा ध्यान रखने वाला। मेरा जवान बेटा ट्रेन हादसे में मर गया, जिससे मेरे पास इतनी विपत्ति थी। वह दौड़ता था, उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन दूसरे का मदद वह जरूर करता था। मैं उसे मिला करता था कि ऐसा काम ना करो। बाद में देखो वह चला गया, आज सारा पैसा बचाया होता तो मेरे पास मेरी जरूरत की काम होती। सोचते सोचते जा ही रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये सुनसान जंगल में किसकी झोपड़ी है? आज तक मैंने इस झोपड़ी को देखा नहीं है। चलो मैं इस झोपड़ी के अंदर जाऊंगा और देखूंगा यह किसका झोपड़ी है। हो सकता है किसी साधु महात्मा को हो तो वह मुझसे कोई उनसे उपाय मांगूं जिससे यह मेरी गरीबी दूर हो जाए। अब मैं अंदर जाता हूँ। दादाजी जैसे अंदर जाते हैं तभी वहाँ उनके सामने एक गिद्ध से होती है। अरे तुम कौन हो जो यहाँ बिना निडर हुए इस कमरे के अंदर आए हो? मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ और तुम मुझसे घबराओ मत। मैं इस आदमी को देखकर पहली बार इतना पसंद हूँ। मांगो जो तुम्हें मांगना हो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा। जो तुम्हें चाहिए वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि आपके पास चला आऊं। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैं भटक कर इस जंगल में आ गया था और आने के बाद मुझे एक सामने झोपड़ी दिखी। मैं सोचा कि चलूं, अंदर कोई होगा, यहाँ कोई साधु महात्मा होगा। आप है, मैं जा रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं कोई गलती नहीं है, आप कुछ भी मत करिए, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सोचा कि अंदर कोई साधु होंगे इसलिए मैं चला आया, मुझे माफ कर दो। अरे भोले इंसान, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं,
मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हें मांगना हो मुझसे मांग लो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंसान आने की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ तुम अंदर आए हो, इसलिए तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। कुछ नहीं मांगना है, मैं बहुत बुजुर्ग स्थित हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ऐसा आदमी बना दो जो मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का और अपने नाती का भरण पोषण कर सकूं, जिससे मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना हो। मुझे बनाना हो तो कुछ ऐसा इंसान बना दो जिससे मैं काम कर सकूं और घर का पूरा खर्चा चला सकूं। मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरा कर दे रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें एक हट्टा कट्टा आदमी बना दे रहा हूँ और तुम जाओ और अपनी जरूरत का सामान पूरा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इस वक्त में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाऊंगा और अपने नाती को अच्छी जगह पढ़ाऊंगा और उसे एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।